जगाधरी के मधुबन कॉलोनी के रहने वाले दो ऐसे भाई बहन जिनके आज सर से उनकी माता का साया छीन चुका है। यमुनानगर में एक बार फिर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने देखने को मिली हैं। तो बताना चाहेंगे कि जगाधरी के मधुबन कॉलोनी से ये बड़ा मामला सामने आया है, जब 11 तारीख को, जी हाँ 11 फरवरी को, दो बच्चे अपनी मां के साथ ट्रेन में बैठकर फिरोजपुर में यानी कि अपने मामा की शादी में गए थे। लेकिन कल जैसे कि वो अपनी मां के साथ ट्रेन में जब वापस आ रहे थे तो पता चला कि ट्रेन जगाधरी की बजाय जगाधरी वर्कशॉप पर कुछ समय के लिए रुकती है, और उसके बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद उनका स्टॉपेज आ चुका है, यानी कि जगाधरी आ चुका है। उसके बाद पहले भाई बहन अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतरते हैं, और उस समय जब उनकी माता पीछे से आगे की तरफ आती है तो पता चल रहा है कि पैर, जी हाँ, उनका पैर स्लिप करने की वजह से या किसी तरह से बैलेंस अनबैलेंस होने की वजह से वो रेल की पटरी में गिर जाती हैं, और उसके बाद जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो ट्रेन की चपेट में आने से उस माँ के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। दोस्तों, किस तरह से वो माँ जो अपने ही भाई के आगे से बेटी की शादी में खुशियां मनाने के लिए गई थी, लेकिन उसको क्या पता था कि वापसी में घर पहुंचने से पहले उनकी मौत हो जाएगी, और उसके बाद वो अपने दो मासूम बच्चों को अकेला छोड़कर, अपने पति को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कहकर चली जाएंगी। तो जिला यमुनानगर में एक बार फिर से एक महिला के साथ ट्रेन की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो जाता है, और आज वो दोनों मासूम बच्चे अपनी मां की राह में तड़प रहे हैं कि शायद कहीं से उनकी मां उनको आवाज देगी, क्योंकि बच्चों को उम्मीद तक नहीं थी कि माताजी के साथ जो मामा की शादी में जाकर खुशियां मनाएंगे तो वापसी में उन्हीं के घर पर मातम का माहौल देखने को मिलेगा। एक बार सुनीता उस महिला का नाम था जिनकी उम्र 43 साल की थी। तो उनके पति हमारे साथ हैं, एक बार मामला जान लेते हैं कि किस तरह से रेल की चपेट में आने से उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? परवीन सर। परवीन जी, क्या हुआ सुनीता जी के साथ? कहाँ गए थे और किस तरह से ये वापस? फिरोजपुर में शादी में गए हुए थे। जी। लौटते समय हादसा हुआ। कैसे हुआ मतलब? ये क्या बोलते हैं, ये ट्रेन बराड़ा के बाद ना जगाधरी स्टेशन पे रुकती है। उससे पहले क्या बोलते हैं, जगाधरी वर्कशॉप रुक गई। तो बच्चों ने समझा कि हमारा जगाधरी का स्टेशन आ गया है। दोनों बच्चे उतर गए। जब इनकी मम्मी उतरने लगी तो ट्रेन चल पड़ी। कौन कौन था उनके साथ, सुनीता जी के साथ? शादी दोनों में कौन कौन गया था? दो बच्चे गए थे। दोनों बच्चे ही थे, आप साथ में नहीं थे? नहीं, तो कितने, कौन से ट्रेन से वापस आ रहे थे? धनबाद थी ना, हम्म। फिरोजपुर धनबाद से। और कितने बजे उनके साथ ये हादसा हुआ? ट्रेन मतलब रात को, दिन में, कल शाम रात को? रात को। रात को जी, हुआ। तो कुछ पता चला कि मतलब किस तरह से, कब पाँव स्लिप किया था या कैसे हुआ था? कुछ नहीं बता सकते जी। बच्चों ने नहीं कुछ बताया नहीं। आपको? आपको कैसे पता चलता है फिर? बच्चे फ़ोन करके बताते हैं? जी, अभी क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहें बताओ, कुछ नहीं कह सकते। बच्चों की उम्र कितनी है? कोमल। चलो, उम्र बता दो अभी आपका। जी, कितनी उम्र है उनकी? वो 17 साल, एक 13 साल। आप बताओ भैया। जी, एक 17 साल का है जी, एक 13 साल का है जी। सुनीता जी के साथ क्या रिश्ता है आपका? जी, चाची लगे थे हमारे। चाची। हाँ कैसे जी। पता चलता है उनके साथ हादसा हुआ है? जी, वो तो मैं सुबह जी पता लगा मेरे को तो। हम्म। जी, किसी और ने बताया। हम्म। पता लगता है जी हम यहाँ मौके पहुँचे। शादी में कब गए थे वो? जी, 11 तारीख पिछले संडे को। और वापसी उनकी कल हुई है? हाँ जी, कल हुई थी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यमुनानगर के शवगृह के बाहर। मैं इस समय मौजूद हूँ, एक और साथी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? पंकज शर्मा। पंकज जी, परिवार वालों के साथ क्या नाता है आपका? मतलब पड़ोस के नाते। जी। ठीक। तो सोचा था कभी इतने बड़े नहीं हादसे नहीं, से हमारे गुजरना को पड़ेगा? फोन आया सुबह निकल 6:30 बजे, ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। हम्म। तो फिर हम लेने के लिए आए। हम्म। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बेचारे गरीब आदमी। जी। तो आप एक रेल की चपेट में आने से जो महिला के साथ एक बड़ा हादसा बीत चुका है, किस तरह से जानकारी पता चलती है आपको? हमें 1:45 पुलिस रुक का प्राप्त हुआ था जी। कि एक महिला की रेलवे स्टेशन जगाधरी वर्कशॉप पर ट्रेन की चपेट में आकर जो घायल हुई है, जिसको एम्बुलेंस के द्वारा सिविल हॉस्पिटल लाया जा रहा था, जिसकी रास्ते में मौत हो गई, जिसको डॉक्टर साहब ने ब्रो डेड घोषित कर दिया। उस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। मौका पर मृतिका के परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने लाश की शनाख्त मृतिका सुनीता शर्मा, वाइफ ऑफ प्रवीण शर्मा, निवासी मकान नंबर 191 मधुबन कॉलोनी जगाधरी, थाना शहर जगाधरी, जिला यमुनानगर, बाउमर 44 साल के रूप में की थी, जो अपनी लड़की कोमल शर्मा व लड़के केशव शर्मा के साथ अपने मायके फिरोजपुर कैंट से जगाधरी यमुनानगर आ रही थी, जो ट्रेन नंबर 13308 धनबाद एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे। लेकिन गाड़ी
बराड़ा स्टेशन से चलने के बाद जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन पर अचानक रुकती है। उन्हें लगा कि रेलवे स्टेशन यमुनानगर जगाधरी आ गया है। जैसे ही गाड़ी रुकी तो लड़की और उसका लड़का तो गाड़ी से नीचे उतर गया था सामान लेकर। तब मृतिका सुनीता शर्मा उतरने लगी तो अचानक गाड़ी में झटका लगा और झटका लगने से पायदान से उसका पैर स्लिप हो गया और वो ट्रेन और प्लेटफार्म की चपेट में आकर घायल हो गई, जिसको एम्बुलेंस द्वारा सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर लाते समय जिसकी मौत हो गई। राकेश जी, कुछ जागरूक करने के लिए लोगों को अपनी ओर से मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से लोगों के साथ ये हादसे बीत रहे हैं, आए दिन कुछ समय बाद रेल की चपेट में आने के मामले जो है लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे, उसके चलते मैम, आपके चैनल के माध्यम से यमुनानगर वासियों को यही दरखास्त करेंगे कि पहली बात तो रेलवे लाइन क्रॉस ना करें। अगर कोई इमरजेंसी ज़्यादा ही है तो दाएं बाएं देख के क्रॉस करें। सरकार ने जगह जगह अंडरपास ओवरब्रिज बनवाए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करें और ट्रेन में पूर्ण रूप से गाड़ी रुकने पर ही चढ़े और उतरे। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं जगाधरी के मधुबन कॉलोनी से ये बड़ा मामला सामने आ चुका है। माँ आखिरकार माँ ही होती है दोस्तों, लेकिन आज मतलब 2 मासूम बच्चों के सर से उन्हीं की माँ का साया छीन जाता है। पता चल रहा है, राकेश कुमार ने भी बताया कि अचानक से जगाधरी वर्कशॉप पर जैसे ही ट्रेन रुकती है और उसके बाद पैर जो है स्लिप करने की वजह से या झटका लगने की वजह से सुनीता के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। रेल की पटरी में गिरने से, रेल की चपेट में आने से मौके पर ही उनके साथ बड़ा हादसा होने के कारण वो दम तोड़ देती हैं और इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती हैं। तमाम परिजन से कार्यवाही चल रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी हो जाएगी और उसके बाद सुनीता के शव को उन्हीं के परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।